डिजिटल करेंसी की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ शराकत का मुआहदा तय पा गया है। अब इस मुआहदे के इश्तराक से पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज तर बनाने, पायदार कॉइन के इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फरोग देने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, और इस हवाले से स्पॉन्सरिंग की और इश्तराक की दस्तावेज पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की जो टीम है उसने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया है। मुआहदा हो गया है और अब से ये जो ब्लॉक है ये चीन का टेक्नोलॉजी स्टेबल कॉइन अपनाने और फिर गैर मरकज़ी मालियाती निज़ाम के इंतज़ाम को कैसे तेज़ किया जा सकेगा और फाइनेंस की दुनिया में क्या कुछ मज़ीद जिद्दत आ सकती है, पाकिस्तान उससे कैसे फ़ायदे अटेन कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून। वेलकम करते हैं हारून साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये जो करंट डेवलपमेंट हुई है हारून साहब, इसके हवाले से हमें थोड़ा समझाइए, ये क्या है और कैसे इस मुआहदे से हमें मजीद फ़ायदा पहुंच सकता है। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम बोल न्यूज़ में बुलाने का शुक्रिया। ये जो कंपनी है WLF जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इसका क़याम 2024 सितंबर में हुआ था और इसकी जो बैक है वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की और उसकी फैमिली के साथ, क्योंकि उनका ये था कि इस USA जो आपका जो पैक है, आपका जो USD है, डॉलर है, उसको किस तरह से बाकायदा जो है वो पूरी दुनिया में उस तरह फैलाया जाए जिस तरह नॉर्मली डिजिटल करेंसी पे काम हो रहा है, जैसे वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। उस हवाले से भी ये रिसेंटली हमें जो है वो सुनने को मिला है कि ये जो उसका वक्त है, इसमें ज़ेक्टरी विटकॉफ है, ज़ेक्टरी फोर्कमैन है और चेज हैरो है, इन तीनों का वक्त था वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मिलकर गया है और वहाँ पर उनके साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है जिसके तहत ये हो रहा है कि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन, डिफाई प्लेटफॉर्म, इसके अलावा जो आपके रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं वो उसकी टोकनाइजेशन की बात हुई है, इसके अलावा कमोडिटीज़ के ऊपर टोकनाइजेशन की बात हुई है। इन 4-5 चीज़ों के ऊपर एक मुआहदा तय पाया गया कि पाकिस्तान को सपोर्ट की जाए। और यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कि टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ ये कि ट्रेडर मौजूद नहीं बल्कि यहाँ पे ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट भी होने चाहिए जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। इससे पहले हारून, क्योंकि ये लीगलाइज नहीं था, लोग कर रहे थे काम लेकिन यहाँ से नहीं कर रहे थे, दे वो बाइंग कॉइन्स, लेकिन वो किस तरह के कॉइन्स ले रहे थे, बाइनेंस दीगर जो भी कर रहे थे। सो इससे अब इम्पैक्ट क्या होगा जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेडर है और फिर जो ब्लॉक जिसकी आप बात करें उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरह से उसमें मजीद रिवाइव आ सकता है या क्या फ़ायदा आ सकता है? देखिए, ये काम तो है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जिसका शिद्दत से इंतजार था और उनको ये करना चाहिए कि इस वक्त आपको पता है 2.5 करोड़ के सार्फिन मौजूद हैं जो क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएट हैं। इनको किस तरीके से टैक्स नेट में लेकर आया जाए, इनको किस तरीके से बासानी काम करने का मौका दिया जाए। आपको पता है कि आजकल जो हालात हैं बाकी इंडस्ट्रीज के वो इतने नापैद हैं कि हर कोई बंदा पैसे कमाने की सोच रहा होता है, लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो इतना भरपूर आपको मुनाफा नहीं दे रही होती। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मकसद यही है कि वो ऐसी जो है वो पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि एक आम सार्फिन को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, बल्कि उसके लिए मुश्किलात ना पैदा हों। जहाँ तक बात है WLF की, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स की, इसका मैंने आपको पहले भी कहा है कि बेसिकली मकसद यही है कि यहाँ पर जो ब्लॉकचेन और उसके मुतालिक जो भी यहाँ पर जो डिफाई प्लेटफॉर्म या टोकनाइजेशन की बात की जाएगी तो उसके लिए USA का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान को इन्होंने 1 बिलियन फंडिंग की भी बात की है जिस पर वो $1 अरब की सरमायाकारी करेगा ताकि यहाँ पे ब्लॉकचेन और उससे मुतालिक जो भी डिफाई प्लेटफॉर्म है उस पर काम किया जाए और पाकिस्तानी टैलेंट को यूज़ किया जाए। हारून साहब, ये जो लेटर है इसको लैंडमार्क लेटर ऑफ इंटेंट कहा जा रहा है जो दोनों पाकिस्तान काउंसिल ऑफ क्रिप्टो और जो है WLF के दरमियान साइन हुआ है। 3 बड़ी अहम इसकी चीज़ें हैं। एक तो ये कि ब्लॉकचेन इनोवेशन एक्सेलरेट होगी, ये तो आपने बता दिया, स्टेबल कॉइन अडॉप्शन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इंटीग्रेशन अक्रॉस पाकिस्तान। इसके हवाले से ज़रा बताइएगा ताकि आम आदमी समझ सके कि ये दो क्या चीज़ें हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं स्टेबल कॉइन की तो इसमें आपके पास जैसे USD है। अब मार्केट में आपको पता है क्रिप्टो जो हम USD परचेज करते हैं उसको USDT कहते हैं। USDT यानी कि टेथर, या हम जिसको टीथर बोलते हैं। टेथर एक ऐसी कंपनी है जो अपने USDT के पीछे जो है वो USD रखती है ताकि उसके जो इन एंड आउट्स हैं उसका जो है बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। उस हवाले से इस WLF का मकसद भी ये था कि वो जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं उनको उनके ऊपर बाकायदा जो है वो USD को पैक किया जाए, यानी कि उसके पीछे USD को लाया जाए। मजे की बात है कि WLF के पास भी अपने क्रिप्टो एसेट्स हैं। मैंने जब सर्च किया तो पता चला कोई 12 टोकन्स इनके पास हैं, 12 करेंसीज इनके पास हैं जो इनमें उन्होंने सरमायाकारी की है। इसकी मालियत अभी भी कोई $104 मिलियन बनती है जिसमें सरे फहरिस्त इथेरियम है, ट्रॉन है, USDT है, USDC है, इसके अलावा जो है वो ब्लॉक आपका बिटकॉइन है, SEI है। तो इस तरह के 12 तकरीबन कॉइन्स हैं जिस पर बाकायदा सरमायाकारी भी की गई है और मकसद वही है कि इसको जो स्टेबल कॉइन्स हैं
किस तरीके से दुनिया में, क्योंकि उनको सबसे बड़ा चैलेंज जब आने वाला है वो चाइना का जो अपना CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो चाहते हैं कि इसको उसके मुकाबले में लाया जाए, क्योंकि अब ये जो टेक्नोलॉजी स्विफ्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होती चली जा रही है। इसके अंदर जो टाइम है आपको पता है कि तकरीबन 72 घंटे लगते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को मैक्सिमम करने में। अब लेकिन जब ब्लॉकचेन आ जाएगा तो उससे आपके पास मिनट्स में आ जाएंगी वो चीज़ें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब, आपने वक्त क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं और आप हमें बता रहे थे कि इस नए मुआहदे से पाकिस्तान में जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, उसको सेंट्रलाइज करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।